हेलो दोस्तों, तो आपके लिए एक गुड न्यूज है जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमने एक नया ग्रुप फॉर्म कर दिया है यूट्यूब के लिए। अगर जिन बच्चों को डाउट आ रहे हैं या सवाल उनसे सॉल्व होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं आगे के केसेस सेक्शन फॉर्मूला पे। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा मैंने डिस्कस किए थे कि रेशियो कैसे निकाला जाए, जिसमें हमें पॉइंट दिए जाते थे और हमसे कहा जाता था कि ये दो पॉइंट है मेरे ए और बी 1,2 -3,1 और इसको कोई पॉइंट P है जो 1:3 में डिवाइड कर रहा है, तो आप P के कोऑर्डिनेट्स बताइए। उसके बाद हमने अगला केस डिस्कस किया था जिसमें हमने प्रूफ किया था कोलिनियरिटी बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। मतलब क्या है कि मेरे 3 पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसे आप कैसे प्रूव करेंगे वो हमने बात करी थी। अब हम अगले केस पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्या है कि जब हमसे सेक्शन रेशियो और सेक्शन पॉइंट निकालने को बोल दिया जाए तो हम उसे कैसे करेंगे। तो चलो देखो, इस केस को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, फाइंड द रेशियो इन विच y-axis divides the line segment joining the point 5,6 and -1, -4. Also find the point of intersection. तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ये y-axis दे रखा है, मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स होगा इसका x तो 0 होगा और y का कोई पॉइंट होगा। तो इसको क्या करो, इसको हम एज्यूम कर लेंगे कुछ इसे सॉल्व करने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे। और ये दो पॉइंट दे रखे हैं और हमसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोला है। तो देखो सबसे पहले मैं कह रहा हूं लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस विच डिवाइड्स द लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग। अब हम यहां पे इन दोनों के नाम भी ले लेते हैं, तो इसका नाम मैं ए दे देता हूं 5,-6 और इसका पॉइंट का नाम दे देते हैं -1, -4। अच्छा, अब हमने लेट पॉइंट ऑन विच डिवाइडर लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय इज, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, इसको हमने P माना, चलो P मान लेते हैं। तो हमारा y तो 0 हो गया। y 0 क्यों हुआ? बिकॉज इन्होंने y एक्सिस पे बोला है। मतलब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे होगे तो y एक्सिस तो यही है माय फ्रेंड्स। तो ये जो पॉइंट है P, ये समवेयर इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, मतलब किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है। और हम इन दोनों पॉइंट की बात करें तो B में देखो दोनों पॉइंट नेगेटिव है, मतलब कोई थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, और ये इसका y नेगेटिव है मतलब फोर्थ में लाई कर रहा होगा। तो लाइन कुछ इस फॉर्म में जा रही होगी अगर हम ग्राफिकली देखें तो, जब हम इसे प्लॉट करेंगे। खैर हमें प्लॉट तो करना नहीं है, बट ये समझने के लिए था। अब हमसे ये पॉइंट निकालना है और ये बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये मेरा पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा लाइन सेगमेंट AB जो फॉर्म होगी। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशियो को एज्यूम कर लेते हैं। लेट रेशियो इज K/1, ठीक है। K/1 हमने क्यों एज्यूम किया? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 2/3 डिवाइड कर रहा हो या 1/2 या 1/4। तो हम है ना, बेसिक पर्पस ये होता है, अगर कुछ ऐसी वैल्यू हो रही होगी ना तो जो हमारी K की वैल्यू होगी ना वो फ्रैक्शन में आ रही होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लो, अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूं और K की वैल्यू कुछ ऐसे आ जाए 2/3 सॉल्व करने पे, तो मैं इसको ये थोड़ी लिख दूंगा 2/3/1, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मतलब 2/3। क्लियर है? चलो अब अपने सवाल की ओर आ जाते हैं। हमने रेशियो को ले लिया K/1। तो देखो क्या इफेक्ट पड़ा, हम सेक्शन फॉर्मूला का जब यूज करेंगे तो क्या होगा चेंज। देखो हमें पॉइंट दे रखा है, बिल्कुल सेम वही हो गया रेशियो निकालने वाला केस 2 की तरह, सॉरी केस 1 की तरह। लेकिन यहां पे चेंज क्या हो गया, देखो मेरा P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो मैं इन दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करने वाला हूं वो क्या होगा, तो पहला क्या है M1 यानी कि K मल्टीप्लाई बाय
x2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में k प्लस 1। इसी तरह y के कोऑर्डिनेट्स तो k मल्टीप्लाई बाय m2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन में k प्लस 1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स बन रहे होंगे। क्या? माइनस का k प्लस का 5 अपॉन में k प्लस 1, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे होंगे? माइनस का 4k माइनस का 6 अपॉन में k प्लस 1। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसे जब दिया होता है तो हम कोऑर्डिनेट्स यूज कर लेते हैं कंपेयर करके। जैसे ये मेरा 0 दे रखा है, ये x का ही तो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब x का कोऑर्डिनेट कैसे निकल कर आएगा? माइनस का k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1। अब ये मेरा मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? 0, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? कुछ ऐसा ही तो बचेगा, k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या देगा? k की वैल्यू 5। मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? k रेशियो 5 आ गया, मतलब 5:1 में लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रही है। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है, मतलब मुझे y का कोऑर्डिनेट्स भी निकालना पड़ेगा। तो उसे कैसे मैं निकालूंगा? देखो, मुझे k की वैल्यू मिल गई, वैल्यू ऑफ y लिख लो, और उसके बाद सॉल्व करो इसको k के लिए। क्या पॉइंट बना था हमारा? माइनस का 4 इंटू 5 -6 अपॉन में 5 प्लस 1, यानी कि क्या सॉल्व करके आ रही है वैल्यू? माइनस का 20 माइनस का 6 अपॉन में 6 माइनस का 26 अपॉन में 6। ये वैल्यू हमारी पॉइंट प्लॉट करके आ रही है। मतलब क्या है कि मेरा कौन सा पॉइंट होगा? 0 माइनस का 26 अपॉन में 6 ऐसा पॉइंट होगा जो इसको हमारे किस रेशियो में? 5:1 में डिवाइड कर रहा होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया। ग्राफिकली समझना चाहते हो तब भी समझ लो। पॉइंट ए बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। पॉइंट बी हमने एज्यूम किया था k:1 में डिवाइड कर रहा है, k की वैल्यू हमारी 5 आ रही है, मतलब 5:1 में डिवाइड कर रहा होगा। और हमारे p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे होंगे? तो अभी हमने निकाला है 0, -26 अपॉन में 6। ये था हमारा सवाल जो हमसे पूछा गया था। चलो इसी तरह अब हम अगला केस डिस्कस करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हम अपने अगले केस को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा अभी हमने पिछले केस में क्या देखा था कि हमसे सेक्शन रेशियो पूछा जाता था और उसका पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ इस तरीके से सवाल मिलते थे। अगला केस जो हमारा है सेक्शन फॉर्मूला का, ये सबसे लास्ट केस है बट बहुत ही कॉमन है, बिकॉज सबसे ज्यादा सवाल इसी से निकल कर आते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। कहता क्या है कि आपको क्या बोलेगा कि अननोन वर्टेक्स निकालने को एक ज्योमेट्रिक फिगर की। आपको याद होगा जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था तो हमने 2-3 सवाल करे थे जिसमें हमें प्रूफ करने को बोला जाता था कि प्रूफ करो गिवन फिगर एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है। कुछ इस टाइप के हमने बहुत सारे सवाल जब आप अपने सवाल करोगे एनसीईआरटी से मिलेगा। मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे और मैंने आपको पूरा डिटेल उसमें बता दिया था कि किस फिगर को प्रूफ करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा उसी का यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो देखो, मान लो ये फिगर एक पैरेललोग्राम है ABCD और इसमें मुझे इस D की वैल्यू नहीं पता, ये मुझे ना P दे रखी है, ठीक है। अब अगर मुझसे ये पॉइंट, चलो P नहीं X ले लो, ठीक है, मुझसे ये X निकालने को बोला जाए तो मैं कैसे निकालूंगा इसके लिए? एक तो ऑप्शन क्या है मेरे पास कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, AB को CDC के बराबर रख दीजिए और इससे सॉल्व कर लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट यहां पर है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई इसे सेक्शन फॉर्मूला से करना है तब आप कैसे करोगे? तो देखो, पैरेललोग्राम में माय फ्रेंड्स डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये मेरा AC आपस में इंटरसेक्ट करेगा और ये BD आपस में इंटरसेक्ट करेगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया? O, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस पॉइंट O यानी कि मिड पॉइंट हो गया तो ये दोनों तो बराबर हो गए। तो जो अभी हमने स्पेशल ये केस डिस्कस किया था सेक्शन फॉर्मूला में,
जिसमें हमारा क्या रेशियो बनता था 1:1। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता था पॉइंट निकालने का, सॉरी x कोमा y, हमारा फॉर्मूला बन जाता था x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, कुछ इस टाइप के हम सवाल का या फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे ले देखो क्या होगा, अगर ये मेरा 1:1 में डिवाइड करेगा तो मेरे कोऑर्डिनेट्स बराबर आने चाहिए। कैसे, देखो जब ये 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा तो मेरे पॉइंट्स कैसे निकल कर आएंगे, इसका अगर मैं निकालू पॉइंट्स तो सॉरी इस पहले तो ये AC की मदद से हम एक दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखो पॉइंट ओ, ये मिड पॉइंट कैसे हुआ, पहले लिख देते हैं थोड़ी सी स्टेटमेंट, डायगोनल, ताकि आप में से बहुत से बच्चे कंफ्यूज ना हो, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बेसिकली मिड पॉइंट जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था। अगर ये मिड पॉइंट है माय फ्रेंड्स, तो मैं कैसे निकालूंगा इस मिड पॉइंट को। देखो यहां पे तो मेरे पास दोनों पॉइंट दे रखे हैं, यहां पे मेरे पास पॉइंट तो दोनों दे रखे हैं, लेकिन इसके एक्स का मेरे को वैल्यू नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये AC की मदद से O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा। अगर O में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे कोई और वेरिएबल से डिनोट कर देना। तो मुझे O के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, मैं इसको AB एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, अब ये AC में मैं कर रहा हूं बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब पॉइंट O क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो जब मिड पॉइंट हो गया तो हमारा स्पेशल केस हो जाएगा और फॉर्मूला क्या लग जाएगा, x1 प्लस x2, तो 6 प्लस 9 अपॉन में 2, 1 प्लस 4 अपॉन में 2। ठीक है, कैसे हुआ ये भी लिख लो, बिकॉज मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे x1 s2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो यहां से O के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे मेरे, A, B, यहां पे निकालूंगा तो 15 अपॉन में 2, 5 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व मत करो, यही रखो। अब अगर मैं इस वाले डायगोनल में BD में यही फॉर्मूला अप्लाई करूं तो देखो क्या निकल के आएंगे, कोऑर्डिनेट से वही रखो अभी AB। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, x प्लस 8 अपॉन में 2, 3 प्लस 2 अपॉन में 2। ठीक है, जब आप दोनों को कंपेयर करोगे यही फॉर्मूले से होगा, ये भी मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, अब जब आप देखो ये दोनों कंपेयर करोगे आप, तो मेरा ये साइड को मैं इससे इक्वेट कर सकता हूं दोनों को, मतलब इन दोनों पॉइंट को इक्वल में दिखा सकता हूं। कैसे, कुछ इस तरीके से देखो, x प्लस 8 अपॉन में 2, 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, 5,2। अभी देखो y वाले तो इक्वल है ही, मतलब x वाले भी बराबर होंगे। तो ऑन इक्वेटिंग x प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। और जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 15 माइनस 8 यानी कि 7, मतलब मेरी x की वैल्यू 7, मतलब जो x का पॉइंट होगा वो 7 होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, मैंने ये बहुत ही सिंपल सा सवाल ले लिया। इसी तरह आपको ये फिगर सर्कल की फॉर्म में भी पूछ सकता है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। देखो सवाल कुछ इस फॉर्म में है, मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा लेकिन समझा देता हूं कि इस तरीके से सवाल है। अगर मान लो मुझको पॉइंट O दिया जाए सेंटर पॉइंट, और पॉइंट B दे दिया जाए, बट इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए जाए। ठीक है, और हमें इतना बोला जाए कि भाई ये बता कि A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो अब ये देखो ये तो मेरी रेडियस है ना बेसिकली, OB और OA ये तो आपस में बराबर होगी। अगेन आप डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कर लो, वरना आप चाहो तो इसको
सेक्शन फॉर्मूले से बाय बिल्कुल सेम लॉजिक से करोगे। कैसे देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लो, ए भी ले लो, ठीक है। अब ये देखो बाय सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट कर देता हूं, पिछली बार की तरह समझाने जैसे समझाया था आप लोग इसे पूरा सॉल्व करना, अगर नहीं आया तब आगे देखना। सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू क्या निकल कर आएगा, पहले तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स यहां से निकाल लेते हैं। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल कर आए होंगे, हमारा बेसिकली पॉइंट ओ है, तो ये अच्छा मैंने ओ के कोऑर्डिनेट शायद लिखे नहीं है, एक मिनट, हाँ सॉरी ये मिस्टेक है। हमें ओ के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3,-4, ठीक है। हमें ओ वाई के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो जब मेरे को दे रखे हैं तो 3,-4 और यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो बेसिकली x+1/2 y+4/2। अब जब आप इसे इक्वेट करोगे तो आपको दोनों पॉइंट्स निकल कर आ जाएंगे। कैसे देखो, 3 मेरा किसके बराबर होगा, x+1/2। जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो x+1 हो गया 6, 2 इधर चला गया मल्टीप्लाई में, और x की वैल्यू हो गई 5, क्यों, ये माइनस का 1 हो गया। इसी तरीके से जब आप y को इक्वेट करोगे तो मेरा -4 इज इक्वल टू y+4/2 इज इक्वल टू y+4 इज इक्वल टू -8, और जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ रही होगी -12, ठीक है। ये थे कुछ सवाल जो हमने, यानी कि जो केस पॉसिबल है, जो मैंने आपसे साथ डिस्कस किए हैं। ये मैंने बहुत ही सिंपल से थोड़े से सवाल डिस्कस कर दिए आपके साथ। एक चीज और कि अगर अभी तक जो मैंने डिस्कस किया वो इंटरनल डिवीजन हो रहा था, और पेपर में मोस्टली क्वेश्चन इंटरनल डिवीजन पे होता है, एनसीईआरटी लेवल पे, जो आपके सीबीएसई में क्लास 10 के बोर्ड होंगे। एक्सटर्नली का बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा या पूछेगा ही नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा आपसे कोऑर्डिनेट्स निकालने को पूछेगा। लेकिन जो ये बात अभी मैंने 4 केसेस डिस्कस किए हैं इंटरनल डिवीजन पे, इन पे अच्छे से प्रैक्टिस करना माय फ्रेंड्स, क्योंकि इन पे सवाल जो आते हैं वो बहुत ही ऐसी सिमिलर टाइप के बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, और थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर जो बच्चे कर बैठते हैं उसके आप लोग ना करें, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस पे सवाल करना। और अब इसी के साथ हमारा 2 टॉपिक इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक बचा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं। तब तक आप लोग इस पे पूरे सवाल कीजिए, हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।